ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा का 15-1-21 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। करना के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है बाबा का, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। स्पष्टीकरण है, जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। यह अभ्यास व अनुभव कराने की स्टेज पर समस्या का हल कर देगी। इससे 1 सेकेंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। आज का विचार है, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं संतुष्टता है। सासाराम ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के जमीन दाता निर्मल नारायण दुबे जी का कल अंतिम विदाई 13वीं में हम सभी पहुँचे हैं और पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि दिए। कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई। ब्रह्मा बाबा का 15वां कदम है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी।
ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दिया। अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित किया। तब सदा विजयी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। आज का ब्रह्मा बाप का 8वां कदम में का 6ठा कदम बाबा ने संपूर्णता के लिए रखा था। जो 6ठा कदम है गहन तपस्या का। जैसे कि पहले भी मैं सुनाई थी कि 5वें कदम में ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह का कदम रखे कि बेगरी पाठ में भी बेफिक्र कैसे रहते हैं। और 6ठे कदम में गहन तपस्या। तो तपस्या कैसे गहन किया। एक बार संदेशी को बाबा संदेश में भेजे, वतन में भेजे और बोले कि बच्ची जाओ, ऊपर में जो ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में, उस ब्रह्मा को देख करके आओ, उस ब्रह्मा में और हमारे में कितना अंतर है। तो संदेशी गई और देख करके आई तो उस ब्रह्मा में काफ़ी लाइट निकल रहा था, एकदम उनसे लाइट ही लाइट निकल रहा था। तो उस ब्रह्मा को देख करके आई और आकर के बाबा को बताई कि बाबा उस ब्रह्मा में और आप में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि उस ब्रह्मा में काफ़ी लाइट निकल रहा था, बहुत लाइट वाले ब्रह्मा थे, और आप में तो लाइट है ही नहीं। तो आप तो बिना लाइट के हैं। तब कोई बड़ी बहनें ने बोलने लगी कि ऐसे बाबा के सामने बोला जाता है क्या। तो बाबा बोले कि नहीं बच्ची, बताओ बताओ और क्या क्या था। तो और भी बहुत एकदम देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम लाइट ही लाइट था, एकदम फरिश्ता रूप था। तो उसी टाइम से फिर बाबा गहन तपस्या करना चालू किए। गहन तपस्या में बाबा ने 2 बजे उठना चालू किए। पहले अमृत बेला यज्ञ में नहीं होता था। जब ये संदेश मिला बाबा को कि उस ब्रह्मा में और हमारे में अंतर है, तो बाबा अपना तपस्या करना चालू किए, गहन तपस्या। 2 बजे उठ करके रात्रि तक ऐसे तपस्या करते थे। फिर उसी टाइम से अमृत बेला सभी भाई बहनें उठ करके 3:30-4 बजे लोग योग करने लगे। ऐसे बाबा की तपस्या चालू हो गई। फिर बीच बीच में भी बाबा भेजते थे संदेशी को, और भेज करके बोलते थे कि जाओ देख करके आओ कि अब उस ब्रह्मा में और मेरे में क्या अंतर है। तो फिर बाबा आके संदेशी बताती थी बाबा को कि उसमें थोड़ा सा और कमी है बाबा। तो फिर बाबा तपस्या करना चालू किए। तो ऐसे बाबा की तपस्या, गहन तपस्या उन्होंने करना चालू कर दिया। रात रात तक बैठ करके बाबा योग में रहते थे, तपस्या करते थे, सबको सकाश देते थे। जो पूरे विश्व को वाइब्रेशन जैसे दिया जाता था, योग में बैठ करके पूरे विश्व को वाइब्रेशन देते थे। ऐसे आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना से सबकी सेवा करते थे। ऐसे लाइट, अपने को लाइट अनुभव करके फिर आत्माओं को लाइट पहुंच रहा है, उस तरह का बाबा ने ऐसा तपस्या करना चालू किया। तो इस संपूर्णता के लिए बाबा का ये 6ठा कदम था। ओम शांति। हम लोग साइड पे आए हैं जहाँ मकान बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा में खेती, एक तरह से धनिया पत्ता, पालक, मूली, बैगन सब लगा हुआ है। तो धनिया बहन जी निकाल रही हैं यहाँ से, और फिर सरसों लगा हुआ था सामने में, तो सरसों का साग मैं निकाल रही हूँ, पत्ता उसको तोड़ रही हूँ। अभी देखिए कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। चारों तरफ एकदम पीला पीला फूल खिला हुआ है, हरियाली है, अच्छा लग रहा है। भविष्य में हम लोग यहीं रहेंगे। आगे चल करके हम लोग का रहने का यही जगह होगा, स्थान होगा, जहाँ चारों तरफ खेत होंगे। दुनिया का सिर मोर बनाए, दुनिया का सिर मोर बनाए, दुलारे प्यारे अपने भारत देश को। आओ गोकुल धाम बनाए,
गोकुल गाँव बनाए। आरा जिला में एक मझौआ गांव है, वहीं के एक कहानी सुनाएंगे लो भाई। वहाँ का कहानी क्या है? मकर संक्रांति था और उस गांव में एक नई बहू आई थी। तो क्या हुआ ना कि बच्चा सब खेल रहा था। पहले खमिया होता था ना, गोल गोल होता है, दलान पे बता देते हैं, तो उसी में बच्चा खेल रहा था। तब तक क्या हुआ ना कि एक गांव, उसी गांव में उसके भाई लोग आए हुए थे। वो लोग दरवाजे पे खा रहा था लाई। तब तक क्या हुआ ना कि बच्चा देखा लोग ना, तो बच्चा को क्या कि लाई हाथ में पकड़ा दिया। अगर वो फिर क्या हुआ कि बच्चा वो हाथ को ऐसे घूम रहा था, पकड़ा हुआ था खामी को, उसी में दे दिया लोग। तब तक क्या हुआ कि अब बच्चा सोच रहा है कि लाई अगर गिराते हैं तो नीचे गिर जाएगा। अब क्या हुआ कि सब गांव के आदमी लोग क्या कर रहा है, उसको कर बच्चा तो फंस गया, बच्चा का हाथ फंस गया, बच्चा का हाथ फंस गया। बच्चा रोने लगा, अब लाई खा नहीं पा रहा है। अब हाथ निकालता है तो सोच रहा है कि ये हो जाएगा, लाई गिर जाएगा। अब सारा गांव के आदमी लोग चिल्लाने लगा, अरे बच्चा का हाथ फंस गया, बच्चे का हाथ फंस गया, बच्चा का हाथ फंस गया। तो सब लोग कहा कि यार किस जगह में फंस गया है, तो खम्मी में। मतलब कौन सा खम्मी है कि फंस गया है? सारा गांव कोई कह रहा है खम्मी को काट दो, कोई कहता है बच्चा का हाथ काट दो। सब लोग परेशान। फिर क्या हुआ, जो नई बहू आई थी वो कही कि गांव में कैसा खम्मी है कि उसमें बच्चा का हाथ फंस गया है। तो कहता है नहीं बहू अगर अब जाएगी गाँव में घूमने के लिए, नहीं जाएगी दरवाजे पे। फिर जब लड़की के माँ बाप सुना कि बच्चा का कि बहू है कह रही है कि हम बच्चा को निकाल देंगे खम्मी से हाथ, सब लोग दौड़ के आंगन में गया, भाई निकालो। सब लोग पर्दा लगाया, पर्दे में बहू को दरवाजे पर लाया गया। वो बच्चा क्या किया, वो औरत गई और अपना आंचल फैलाई, बस बच्चा उसमें लाई को गिरा दिया और बच्चा को हाथ में जो से हाथ निकाल के फिर बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चा खाने लगा। सब लोग गांव के आदमी खुश हो गया। उसी दिन से उस गांव में ये हुआ क्या मजबूर के चुनर नहीं ना। ये एक उदाहरण दिया जाता है। हैप्पी मकर संक्रांति सभी भाई बहनों को। काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर आपके विश्वास की। छू लो आप जिंदगी के सारे कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। यहाँ देखिए मैं तिल की गजक बना रही हूँ, तिल पट्टी, जिसमें कि पहले हम तिल को भून रहे हैं। तिल भून जाने के बाद हम इसको उतार करके और फिर गुड़ को चाश बनाएंगे। गुड़ में ही हम तिल का पट्टी बना रहे हैं। गुड़ का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए गुड़ पिघल रहा है। जैसे जैसे गुड़ टाइट हो जाएगा, जब ये चाश तैयार हो जाएगा तो आप जब पानी में डाल के देखेंगे तो टूट जाता है, टूट जाएगा फटफट। तो समझिए कि ये चाश तैयार हो गया है। फिर इसमें पानी एक बूंद भी नहीं पड़ा है इसमें। फिर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इलायची भी डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और फिर उसके ऊपर से तिल डाल करके हम मिला लेंगे। ऐसे मैं कई बार भी वीडियो बना चुकी हूँ इसका, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा ही दिखा रही हूँ। अब ये तिल डाल करके हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर चकले पर बेल करके इसको हम काट देंगे, तो हमारा ये गजक तैयार हो जाएगा। बाबा तेरा नाम है मिठा, जग विच दूजा कोई न डिठा। बाबा तेरा नाम है मिठा, जग विच दूजा कोई न डिठा। तू ही जगदा पालनहारा, जगदा स्वामी है। यहाँ मैं मूंगफली की चक्की बना रही हूँ, मूंगफली का पट्टी, मूंगफली पट्टी। कोई न डिठा। वीडियो का मैं यहीं अंत करती हूँ, फिर कल नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलूंगी। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।